अरे बेटा काला कद्दू, तुम काउंटर संभालो, हम किचन में जाके देखते हैं कचौड़ी रेडी क्यों नहीं हुआ है। तब तक कस्टमर लोग को समोसा खिलाना, हम अभी फटाफट जाके कचौड़ी बनवाते हैं। पापा मूंग दाल वाला कचौड़ी तो बनवाइएगा और बोलिएगा पहले प्याज वाला कचौड़ी बनाए, क्योंकि उसका डिमांड ज्यादा है ना, इसीलिए सबसे पहले वो बनवाइएगा, फिर बोलिएगा मूंग दाल का बनाएगा। अरे ठीक है बेटा ठीक है, पहले प्याज वाला कचौड़ी बोलते हैं उसको बनाने के लिए, बाद में मूंग दाल का और सत्तू का कचौड़ी बोलेंगे बनाने के लिए। तब तक तुम समोसा बेचो। ठीक है पापा। अरे भैया प्याज कचौड़ी है क्या? अरे बाबू प्याज कचौड़ी बन रहा है, तब तक एक काम करो, बढ़िया बढ़िया समोसा गरम गरम समोसा भी चेक कर देख लो कैसा है हमारा। जब तक समोसा खाओगे तब तक तो कचौड़ी बन जाएगा मेरा। अरे यार क्या करते भैया, आप दुकान खोल लिए, सामान आपका रेडी नहीं रहता है। अभी शाम का 7 बज गया, अभी तक आप कचौड़ी नहीं बनाए। आदमी 6 बजे ही नाश्ता खा लेता है, आज हमको उल्टा लेट हो गया। हम सोचे गरम गरम प्याज कचौड़ी खाएंगे, समोसा खाने का मेरा मन नहीं ना था। अब समोसा जबरदस्ती हम क्यों खाए, हमको तो प्याज कचौड़ी खाना था। अब हमको दूसरे क्या जाना पड़ेगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपका दुकान का, जब तक बनाते हैं। अरे बाबू ये कोई बैंक थोड़ी ना है जो सब काम टाइम से होगा। ये दुकान है, यहाँ पर कारीगर जब आता है ना तब काम होता है। कारीगर आज लेट से आया तो लेट से बन रहा है। सिर्फ 10 मिनट रुक जाना है, गरम गरम आ रहा है। गरम गरम खाओगे उसका स्वाद ही अलग है। बाकी दुकान पर जाओगे तो ठंडा दे देगा। मेरे यहाँ जो भी सामान मिलता है ना एकदम गरम गरम और ताजा मिलता है, ताजा। क्योंकि हम लोग कस्टमर को बढ़िया चीज देना चाहते हैं, बाकी दुकानदार लोग की तरह नहीं कि ताजा बोलकर बासी खिला दे। अरे यार ऐसा नहीं होता है, जब दुकानदार को गलती होता है ना तो दूसरा दुकानदार के लिए हमेशा गलती बोलता है। ऐसा नहीं है कि बाकी दुकानदार वाला बासी खिलाता है। तुम ही पहला दुकान नहीं खोला, उल्टा हम ही को कहानी सुना रहा है। वो बासी देता हम ताजा देते हैं। अरे नहीं लेना तो चलो जाए ऐसे। तुमको 10 रुपए का कचौड़ी बेचने के चक्कर में पूरा दिन तुमसे माथा नहीं ना लगाएंगे। 10 रुपए का कचौड़ी नहीं लेगा उसके लिए इतना माथा बुका रहा है, बड़ा हमको अंग्रेजी समझा रहा है। 10 मिनट नहीं रुक सकता, इतना भूख बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब हम बोल दिए तो हमको तुरंत हाथ में थाली मिल जाए और हम खाएं, उससे अच्छा तुम्हें मुंह में ठूस देते हैं, खा लो। थाली का भी इंतजार क्या करेगा तुम? इतना ही भूख लगता है तो घर में बना लेता, बाजार का ही निकला। ज्यादा ना बकवास नहीं करो समझे, नहीं तो घर जाके पापा को बोल देंगे ना तो आके 2 झापड़ लगा देंगे तो सारा मन तुम्हारा ठंडा हो जाएगा, गधा कहीं का। अरे लौंडा, ये जो अपना बाप का धमकी है ना किसी और को जाकर देना। खाली तुम्हारे पास बाप नहीं है, मेरे पास भी बाप है। और अगर हम अपना बाप को बोले ना तो तुमको यहीं पर लतिया देगा। और ऐसे भी हमको किसी बाप को बोलने का जरूरत नहीं है, हम अकेला ही काफी हैं। अरे तुम पागल है पागल, तुम्हारा दुकान में आना ही बेकार है। अरे यार ग्राहक तो पागल आता ही है, ये कारीगर भी पागल है। 1 घंटा लगाता है कोई भी काम करने में, इसके चक्कर में ग्राहक से झगड़ा अलग हो जाता है और मुनाफा लग जाता है। भाई साहब बताइए क्या चाहिए? सुनो, 1 समोसा दो, खाना है हमको। अरे हाँ भैया देते हैं, ये लीजिए। आदमी है पैजामा है, हाँ? आदमी है पैजामा है तुम? हाथ में तो काउंटर पे रखता है, अंधा है दिखाई नहीं देता है। हाथ बढ़ा के रखिए, हाथ में रखो। तो अगले लोग दुकान खोल लेता है, अकल ही नहीं है। अरे यार तुमको हाथ में चाहिए तो बोलो ना हाथ में चाहिए। तुम बोलोगे मुंह में घुसेड़ने तो मुंह में घुसेड़ देंगे तुम्हारा। काम चोर सब यहाँ काउंटर पे रखे तो हाथ में तुम्हारा साला लकवा लगा है, उठा नहीं सकता है। हाथ में दीजिए, मुंह में ठूस दे तुम्हारा, हाँ मुंह में ठूस दे। पागल कहीं का, बात करने का तमीज नहीं है, सीधा सीधा नहीं बोल सकता है। भाई साहब समोसा दीजिए लेकिन हाथ में दीजिएगा, क्योंकि हम काम चोर है, हमारा बाप हमको काम चोर पैदा किया है। ऊपर से हमारा दुकान पर आकर हमको पागल बोलता है। पागल तो तुम्हारे, जाके इलाज कराओ मेंटल हॉस्पिटल में अपना, पगलेट साला। खाना तो खाओ नहीं तो जाओ। अरे मारेंगे चाय जूता ना, कोई नहीं बचाएगा तुमको। क्या बकवास करा, ऐसे बात करेगा? हमको जानता है तुम कौन है, हम हैं? कौन है हम, जानता है तुम हमको? रोड पे निकाल के भी लेटा लेटा के मारेंगे ना, कोई नहीं बचाएगा तुमको। हमको पागल बोलता है, बोलता है मेरे हाथ पे लकवा लगा, हम कामचोर है। पूरा दुकान तोड़ फाड़ कर देंगे यहीं पे, कोई नहीं बचा पाएगा, बता देते हैं। हमसे बदतमीजी मत करना, हाथ में रख साले, नहीं तो फिर जिंदगी भर समोसा खाने के लायक नहीं बचेगा तुम। रख हाथ में। अरे नहीं रखेंगे रे, क्या कर लेगा रे, क्या कर लेगा तुम? पता नहीं कहाँ से गंवार सब आ जाता है, होशियारी दिखा रहा है हमारे सामने, मेरा दुकान में आकर। अभी हम दुकान के अंदर बैठे हैं तो इज्जत से बात कर रहे हैं। शटर बंद करने के बाद हम अपने एक गुंडा हैं, देखेगा मेरा गुंडागर्दी तो रात में 8 बजे आना, दिखाएंगे तुमको अपना गुंडागर्दी। हमको गुंडागर्दी दिखा रहा है। नहीं देगा हाथ में ना तुम, हाँ नहीं देगा ना तुमको। बेटा हम बताते हैं, तुम देखो अब तुम्हारे साथ क्या होता है। बचेगा नहीं तुम, बचेगा नहीं, समोसा खाने लायक नहीं बचेगा। अरे यार तुम्हारे जैसे 36 पागल रोज हमारे दुकान पर आता है और हम गरियाते हैं उस लोग को, तुम भी उसी में से एक है। ज्यादा बोलो मत, चलो निकलो यहाँ से।
अरे बेटा काला कद्दू, ये समोसा बाहर क्यों रखा हुआ है? कोई आया था क्या? अरे एक पागल आया था, समोसा मांगा, हम समोसा दिए तो बोलता हाथ में नहीं दिया, गड़ियाने लग गया हमको। बोलता पागल लोग दुकान खोल कर बैठ जाता है, अपने पागल थाल काउंटर पे रखे हैं तो उठा नहीं सकता है, उसको अब हाथ में रख के दे। हम सोच रहा था कि हम बच्चा है तो कुछ नहीं बोलेंगे, बढ़िया से रगड़ के गड़िया दिए। तो हमको बोलता देख लेंगे, तो हम बोले शटर बंद करने के बाद हम खुद एक गुंडा है, दिखा देंगे, तुम देख क्या लेगा, हम दिखा देंगे। अरे पागल है क्या तुम? क्या झगड़ा करते रहता दुकान में रह के तुम? वो कौन था नहीं था, बिना जाने पहचाने तुम उसको गाली गलौज कर दिया। अरे जब वो हमको गाली दिया तो हमसे कोई एड्रेस और हमारा पता लिया और हमसे हमारा नाम पूछा कि आप कौन है भाई साहब, अगर आप कोई बड़ा आदमी है तो गाली नहीं देंगे। वो सीधे मुंह से गाली दिया तो हम भी काय पूछे, हम भी अपना मुंह से सीधे गाली दिए। अरे चुप रहो तुम पागल, चुप रहो। तुम मेरे साथ थाना चलो, कंप्लेन करेंगे, कोई गारंटी नहीं आजकल का लोग का। अरे बाबा क्या बात कर रहे हैं, थाना का चलेंगे? ऐसे अगर दिन भर में 10 लोग से बहस होगा, सबका जाकर हम लोग कंप्लेन करेंगे, बिना मतलब का उंगली करेंगे, और फिर सामने से कोई खतरनाक आदमी निकल गया तो फिर उससे माफी मांगेंगे। मामला खत्म हो गया तो खत्म कीजिए ना, थाना में ले जाकर बढ़ा कर रहे मामला को। अरे चुप करो तुम, चुप करो, चलो मेरे साथ थाना, तुमको भी कुछ नहीं पता। अरे कद्दू भाई साहब जाइए जाइए, सब मामूली बात है, ऐसा आए दिन लोग के साथ होते रहता है, इस सब बात पर कंप्लेन थोड़ी ना किया जाता है। बस अपना बच्चा को बोलिए थोड़ा शांति रखे, नरमता से बात करे, कस्टमर लोग से चिल्लाकर बात ना करे और गाली गलौज का प्रयोग ना करे। और ग्राहक को ये नहीं बोले कि 8 बजे के बाद हम भी एक गुंडा है, नहीं तो पकड़ के इसको सबसे पहले हम अंदर डालेंगे और इसका सारा गुंडागर्दी हम निकाल देंगे। क्योंकि जानते हैं ना मेरा नाम क्या है, इंस्पेक्टर दारा, दिन में दिखा देते हैं तारा। क्या रे, क्या बोला था? गुंडागर्दी दिखाएगा हमको? हाँ गुंडागर्दी दिखाएगा, हाथ में समोसा नहीं ना दिया था, ये ले। अरे काला कद्दू को गोली मार दिया, एक समोसा के बाद में मेरा बेटा को गोली मार दिया, छोड़ेंगे नहीं उसको हम, पूरा कद्दू पर बंद करवाएंगे हम जब तक इसको सजा नहीं मिलेगा। मेरा बेटा को गोली मारा, तुमका बेटा कुछ नहीं होगा, हम अभी ले जाते तुमको हॉस्पिटल। क्या बात है, पूरा शहर बंद करवा दिया आप लोग, केस क्या आखिर? आप लोग को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, ईमानदार जज के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? मेरे पास केस आया ना, समझ जाइए सजा मिलेगा, कोई नहीं बचेगा। क्या हुआ आपके साथ बताइए? अरे जज साहब, ये जो आदमी है ना, ये आदमी नहीं जानवर है। क्या कह रहे हो, ये जानवर है? तो जानवर को मेरा कोर्ट में कैसे लेके आ गया? जानवर लोग को मेरा कोर्ट रूम में अलाउ नहीं है, बाहर निकालो इसको। और ये कैसा जानवर है बिना पूंछ वाला? क्यों रे जानवर, तुम कौन सा प्रजाति का जानवर है जो पूछ नहीं है तुम्हारा? क्या नाम लेके पुकारता है लोग तुमको? क्योंकि आज से पहले हम तुम्हारे जैसा जानवर देखे नहीं है। अरे जज साहब हम जानवर नहीं है। अरे तो ये तुमको काहे जानवर बोल रहा है? तुम ऐसा क्या किया है? तुम इसको काटा था क्या, या इसके ऊपर भौंका था तुम? अरे जज साहब हम जानवर थोड़ी ना है जो काटेंगे या भौंकेंगे। अरे तो तुम कौन है, कौन है तुम? अरे जज साहब हम एमएलए सुरसुरी जी का बेटा धमाका है। अच्छा तभी तुम्हारा धमाका का गूंज मेरे कान तक पहुंच गया है, वही घोटालेबाज सुरसुरी का बेटा है तुम। ठीक है चलो तुमसे बाद में बात करते हैं, पहले तुम बताओ क्या किया है ये तुम्हारे साथ जो तुम इसको जानवर बोल रहे हो? अरे जज साहब ये आदमी मेरा दुकान पे आया था, मेरा समोसा कचौरी का दुकान है, मेरा बेटा काउंटर पे था, या कि उससे समोसा मांगा, मेरा बेटा समोसा काउंटर पे रख दिया, तो ये उससे गाली गलौज करने लग गया, कहता है समोसा हाथ में दो। ये गाली गलौज किया तो मेरा बेटा भी उल्टा जवाब दिया इसको, तो मेरा बेटा को बोलता है तुमको छोड़ेंगे नहीं, समोसा खाने के लायक नहीं बचोगे तुम जिंदगी भर, ये बोल के दुकान से चला गया। हम थाना में भी कंप्लेन किए, बेटा को लेके गए थे, दरोगा साहब बोले ये सब छोटा मोटा बात है, दुकानदारी में होते रहता है, इस सब पे फोकस नहीं कीजिए, बच्चा को बोलिए नरमी से बात करेगा कस्टमर से। हम भी सोचे चलो ऐसा भी कोई बड़ा बात नहीं था, दुकानदारी में होता है, लेकिन अगले आधा घंटा में मेरा दुकान के बाहर मेरा बेटा को 5 गोली मार दिया। क्या बोल रहा, 5 गोली मार दिया? समोसा हाथ में नहीं देने के कारण 5 गोली मार दिया? बाप रे बाप, 10 रुपया का समोसा के चक्कर में 600-700 रुपया या 1000 रुपया का गोली खर्च कर दिया। क्यों रे, क्या गणित है तुम्हारा? मैथ में फेल किया था क्या तुम, जो 10 रुपया का समोसा के चक्कर में अपना 1000 रुपया लगभग गवा दिया तुम, और यहाँ के जानवर की तरह खड़ा हो गया? क्या सोचा तुम्हारा बाप एमएलए है तो तुम बच जाएगा? तुम किसी को भी काटेगा, किसी के भी सामने भौंकेगा तो लोग तुमको कुछ नहीं करेगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम रिवॉल्वर में तुम्हारा गोली कितना था? 6 गोली होगा ना, तो फिर तुम 5 गोली काहे मारे, एक काहे रखे? ऐसा तो नहीं किसी और का भी मर्डर किए हो तुम? नहीं नहीं जज साहब, एक गोली अभी भी रिवॉल्वर में है, रिवॉल्वर दरोगा के पास उसी में गोली है। अरे तो वो एक गोली काहे छोड़ दिया, वो भी काहे नहीं मारा उस लड़का को तुम? अरे वो तो कमजोर लड़का था, पगलेट साला, एक गोली में ही साफ हो गया था। 4 गोली तो हम एक्स्ट्रा इसलिए मारे क्योंकि हमको अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। हम फिल्म बहुत देखते हैं ना, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है तो फिल्म में हीरो लोग भी गोली बहुत चलाता है, हम भी गोली चलाए, लेकिन लास्ट में याद आया एक गोली बचाते हैं, कहीं भागते समय कोई पकड़ा तो उसको भी मारेंगे। अरे नहीं नहीं ये बिल्कुल तुम सही किया,
वो जो एक गोली बचा दिया ना वो मेरे काम आएगा। क्या बात कर रहे जज साहब, आपको मारे वो गोली? आप मेरा क्या बिगाड़े है? बिगाड़ा तो वो समोसा वाला भी कुछ नहीं था तुम्हारा, फिर भी तुम उसको 5 गोली मारा ना। और चिंता मत करो, थोड़ा देर में मन करेगा तुमको हमको गोली मारने का, लेकिन तुम मार नहीं पाएगा क्योंकि हम मारने नहीं न देंगे, हम ईमानदार जज है। अरे जज साहब, कुछ भी सजा सुनाने से पहले सोच लीजिए, एमएलए का बेटा है हम धमाका। आप यहाँ सजा दीजिएगा, उस धमाका का गूंज हाई कोर्ट तक पहुँचेगा और वहाँ से बेल मिल जाएगा हमको, समझे? उसके बाद आपको कौन बचाएगा? वो लड़का हाथ में समोसा नहीं दिया तो 5 गोली, और अगर आप हमको बेल नहीं दिए तो आपको कितना गोली मारेंगे? मशीन गन ला के उड़ा देंगे आपको। तुम ज्यादा नहीं बोल रहा है, मशीन गन से हमको उड़ाएगा ईमानदार जज को। अब तुम देखो हम क्या करते हैं, तुम्हारा मशीन में ही गन घुसा के फायर कर देंगे, फिर चलाते रहना मशीन। ये कोर्ट आदेश देती है इसका रिवॉल्वर में जो एक गोली है उस गोली से इसका खोपड़ी में एक होल किया जाए, क्योंकि उसके बाद हमको चेक करना है इसका दिमाग में आखिर गलत सॉफ्टवेयर लोड कौन किया था। और अगर हमको पता चला इसका बाप कहाँ है तो फिर उसका कहाँ कहाँ होल करेंगे उसको भी नहीं पता चलेगा, एमएलए बनता है। चलो ले जाओ इसको। अरे जज साहब छोड़ दीजिए, ऐसा कोई सजा नहीं दे सकते आप हमको, आप ज्यादा से ज्यादा हमको जेल भेज सकते हैं। ये कहाँ से अधिकार आपको मिल गया गोली मारने का? हाँ, कहाँ से मिल गया? हमको अधिकार का जरूरत नहीं है, समझे? तुम क्या सोच रहे हो, तुम मंत्री का बेटा हो तो तुम बच जाएगा? हाँ, तुम्हारा बाप मंत्री है, हम जज का कुर्सी पे बैठे हैं, समझे? हम फैसला लेते, तुम्हारा बाप को मंत्री से चपरासी बनाने में समय नहीं लगेगा, समझे? हम कानून नहीं पढ़ते हैं, कानून में क्या लिखा है कानून के हिसाब से सजा देंगे। तुम गोली मारने से पहले कानून के बारे में सोचा? कानून तुमको इस बात का अधिकार नहीं देता किसी को मारने का, तो हम सजा देने से पहले कानून के बारे में क्यों सोचे? कानून में कौन सा सजा लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ? आज से पहले कभी हुआ ही नहीं था ऐसा, समोसा हाथ में नहीं देने के चक्कर में 5 गोली मार दिया। और जब कानून में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है इस केस के बारे में तो सजा हम देंगे, हम क्योंकि इस कुर्सी पर बैठे हैं। और ऐसे भी हम गुंडा लोग के लिए उससे बड़ा गुंडा है, समझे? हमको मेरा अधिकार मत समझाओ, समझे? पब्लिक के साथ भी एक बड़ा गुंडा होना चाहिए, वो भी ईमानदार गुंडा। ले जाओ इसको, अब मारो गोली, लेकिन उससे पहले इसको समोसा खिलाओ, ऊपर से नहीं नीचे से, तब इसको पता चलेगा। और उसमें मिर्च भर के डालना। अरे जैसा छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ, बिल्कुल माफ मत करना। और सही से समोसा नहीं खाए तो मशीन गन चलाना, जो मशीन गन ये मेरे ऊपर चलाने वाला था, ताकि समोसा सही से जाए, तब इसको पता चलेगा। ले जाओ, ले जाओ, हटा इस नालायक को यहाँ से, मेरा कोर्ट से निकालो इसको। मेरे सामने रंगबाजी करता है, हाँ? समोसा नहीं मिलेगा तो गोली मार देगा। मेरा तो मन कर रहा उठ के इसका खोपड़ी फाड़ दे। देख रहे दोस्तों क्या हो रहा है कद्दूपुर में, हम क्या बताएं आप लोग को। हाथ में समोसा नहीं देने के चक्कर में गोली मार दिया। वो तो शुक्र मनाइए काला कद्दू बच्चा बच गया है, विदेश से डॉक्टर आया था उसका इलाज करने के लिए, बच्चा बच गया, नहीं तो मर जाता। तो 5 गोली लगा था उसको, ऊपर वाला का कृपा था, बच गया। आप ही लोग बताइए हम गलत सजा दिए? हाँ, कमेंट करके बताइए। आज मन खुश लग रहा है, कल 10 लाख रुपया का चोरी हुआ और आज एक साइन करते ही 20 लाख रुपया आ गया। चलो सपना को बता देते हैं पैसा तिजोरी में रखे है, ध्यान देगी। सपना, तिजोरी में 20 लाख रुपया रखे है, ध्यान देना। अरे हंसती क्या पागल लड़की, समझ रही हो कि नहीं? तिजोरी में पैसा रखे है, ध्यान देना। आजकल का बच्चा सब अल्टरे पैदा होता है, तुम लोग का मूड का पता ही नहीं चलता है, कब हंसता है कब रोता है। काला कद्दू, आज पापा तिजोरी में 20 लाख रुपया रखे हैं, चाहिए तुमको? अरे ये भी कोई पूछने का बात है सपना, ला कर दो जल्दी। इस बार ध्यान से काम करना पड़ेगा, पापा घर में एक आदमी भी रखे हैं। अरे सपना, तुम्हारा बाप साला पागल है, घर में आदमी रखने से क्या होगा जब चोर भी साला घर में ही है। सही कह रहे हो काला कद्दू, चलो काला कद्दू हम काम पे लग जाते हैं। अब मजा आएगा, टकला का 20 लाख रुपया मेरा होगा। ई साला काला कद्दू हमको हमरा 2000 रुपया नहीं दिया और सपना को मिला के टकला का पैसा चुराने का प्लानिंग कर रहा है, और हमको साला बताया भी नहीं। आएगा ना तो पूछेंगे, अगर नहीं बताया साला हमको या हमको पैसा में से हिस्सा नहीं दिया तब बताएंगे इसको। ऐसा फंसाएंगे ना जिंदगी भर याद रखेगा। हमको तो लगता है ये सम्मोहन विद्या सीख के आया है, तभी नहीं ये जो सपना को कह रहा है सपना वो कर रही है। पर हम जब पूछे तो अनजान बन रहा था, हमको नहीं ना सिखा रहा था। रुको रात में बताएंगे इसको, रुको ना बेटा को आजमाते हैं सम्मोहन विद्या सीख के आया कि नहीं आया है। काला कद्दू तुमको पता है कद्दूपुर में वशीकरण जानने वाला एक गुरु आया है, चलेगा क्या विद्या सीखने उनसे? सुने 2000 रुपया लेता है वो और कब्रिस्तान में बैठता है। अरे कोई गुरु वगैरह के पास नहीं जाना है, कहीं हम लोग को वश में कर लिया तो, हम लोग को अपना इशारा पर नचाने लगा तो कहीं नहीं जाएंगे। और ऐसे भी रात में कब्रिस्तान कौन जाएगा, पागल है क्या तुम? सो जाओ। साला झूठा सीख के आया और हमको झूठ बोल रहा है और बोल रहा है सो जाओ। काला कद्दू हम तो बोल रहे हैं चलो सीखने। अरे बोले ना नहीं जाएंगे, सो जाओ। साला छोटा सोच छोटा कार्टून, कोई भी काम
करने से पहले डर जाता है। चाहते ना तो ये विद्या हम अकेले सीख सकते थे, लेकिन हम तुमको अपना बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहते हैं। दोनों भाई मिलकर विद्या सीखेंगे तो मिलकर लूटेंगे ना। और सबसे पहले टकला को लूटेंगे, सपना को वश में करके। अरे पगला गया क्या गोरा कद्दू? वो हमारी गर्लफ्रेंड है, उसको तुम वश में करेगा और हमारा ससुर को लूटेगा। अरे ऐसे दिखा रहा है जैसे लगता है चोर साला अपने तो कुछ कर ही नहीं रहा है। अब इससे घुमा के बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। तुम हमको सच सच बता दो, तुम वशीकरण सीख के आया है कि नहीं? अरे पागल है क्या रे? अभी तुम बोला कि वशीकरण चलो सीखने चलते हैं, हम मना किए तो बोलता है सीख कर आया। बताओ पगला गया क्या तुम? रात में सोने आया कि टाइम पास करने आया तुम? अरे तुम हमसे 2000 रुपए लेके गया था और सीख के आया, हमको झूठ बोल रहा है। हम अपना आँख से देखे हैं, तुम सपना को वश में करके रखा है और टकला का पैसा चुराना चाहता है। अरे पागल है क्या रे तुम? दिन में तुमको बैठे बैठे सपना आ रहा है क्या? पगला गया क्या? इलाज कराओ डॉक्टर के पास जाकर। अरे टकला को अगर बता देंगे ना तुम्हारा प्लान तो तुमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। चुपचाप से हमको अपना प्लान बता दो और 20 लाख में से 10 लाख रुपए हमको दो। मिल के कमाएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे हम। अरे ये साला कैसे सुन लिया? ये पैसा तो हम गुरुजी के लिए चुरा रहे हैं, अपने लिए थोड़ी ना चुरा रहे हैं। अरे गोरा कद्दू, ये पैसा जो हम चुरा रहे हैं ना अपने लिए नहीं चुरा रहे हैं, ये हम गुरुजी के लिए चुरा रहे हैं। वो हमको वश में करके रखे हैं, इसीलिए हमको परेशान मत करो, नहीं तो गुरुजी को गुस्सा आ जाएगा, फिर तुमको भी वश में कर लेंगे, फिर तुमसे मर्डर वगैरह भी करवा सकते हैं, सोच लो। अरे हमको गधा मत बनाओ, समझे? ये कौन सा वश में है तुमको सब कुछ पता है? ये तो साला पहली बार सुन रहे हैं, तुमको सब कुछ पता है फिर भी तुम उनके वश में है। तुम हमको गधा बना रहे हो, हमको पैसा दे दो 10 लाख रुपया। अरे गोरा कद्दू, यही तो गुरुजी की खासियत है, वो अलग टाइप का वश में करते हैं। आदमी को सब कुछ पता होता है, ऐसा लगता है जैसे आदमी सारा कुछ जानबूझकर कर रहा है, लेकिन वो जो कर रहा है उनके वश में रहते हुए कर रहा है। जानता सब कुछ है लेकिन फिर भी करता है, ऐसा वश में किया वो हमको। अरे वो तुमको वश में किए ना, तुम हमको अपने वश में मत करो। हमको पैसा दो, बाकी तुम जानो। हमको 10 लाख रुपया चाहिए, तुम 50 लाख चुराओ या 1 करोड़ रुपया चुराओ, हमको 10 लाख दे दो बस। अरे इस साला का सुई तो 10 लाख रुपया के ऊपर अटक गया है, अब ये पगलेट को कैसे समझाए? ए गोरा कद्दू, कल बात करेंगे तुमसे, जो भी बात करना है ना कल करना, अभी सोने दो। अरे देख लेंगे तुम हमसे कल क्या बात करोगे, उससे पहले लेकिन हम पापा से बात करेंगे। पापा आपको पता है काला कद्दू बहुत बड़ा गलत काम करने जा रहा है, जिससे आप और हम भी फंस सकते हैं। काला कद्दू सपना को वश में कर लिया है और टकला के घर में चोरी करने वाला है। अरे क्या क्या बोल रहा है तुम? दिमाग जगह पे है तुम्हारा? काला कद्दू को वश में करना कहाँ से आया? अरे वो एक बाबा आया कद्दूपुर में, 2000 रुपया हमसे लेके गया था काला कद्दू, उससे सीख के आया है। हमको वो बता नहीं रहा है, लेकिन हम देखे काला कद्दू सपना को वश में कर लिया है और उससे 20 लाख का बात कर रहा था। अच्छा, अगर तुम्हारा बात सही है तो हम काला कद्दू को नहीं छोड़ेंगे। तुम एक काम करो, काला कद्दू का पीछा करो, क्या कर रहा है वो, वीडियो बनाओ उसका तुम। ठीक है पापा, तब हम इस काम में लग जाते हैं, जहाँ वो गड़बड़ करेगा हम वीडियो बनाएंगे। गुरुजी ये लीजिए पैसे, आपने जो कहा था वो मैंने कर दिया। बहुत खूब बच्चा, बढ़िया काम किए हो। कितना पैसा है इसमें? गुरुजी 20 लाख रुपया है। अरे काला कद्दू तो सही में इस बाबा के वश में है। हमको तो लग रहा था ये हमको धोखा दे रहा है, पर इसको तो बाबा बेवकूफ बना के धोखा दे रहा है। हमको काला कद्दू को रोकना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये बाबा फ्रॉड है और तुमको धोखा दे रहा है। अब चलो वीडियो बना लिए ना, घर में जाके बताएंगे। काला कद्दू तुमको पता है, तुम जिस बाबा से वशीकरण सीखने गया था ना, वो तुमको बेवकूफ बना रहा है। तुमसे चोरी करवा के साला पैसा कमा रहा है। अरे चुप बे बकुआ, तुम हमको बेवकूफ समझा है क्या? हम काला कद्दू है, काला कद्दू, हम किसी का वश में नहीं है। ये तो हम बाबा को उल्लू बना रहे हैं। ये जो पैसा हम दे रहे हैं ना, वो सोच रहा है कि उसके वश में रहके हम दे रहे हैं, उसको हम नकली नोट सब दे रहे हैं और टकला के घर से हम असली नोट सब चुरा रहे हैं। वो बाबा के हम जब सीखने गए थे तो वो हमको बोला था कि हम मन का बात सुन सकते हैं, और जब मन में हम ये सोच रहे थे कि हम सपना से पैसा चुरवाएंगे टकला के घर में, उसके बाद भी वो हमको वशीकरण सिखाया, लेकिन बोला था कि इसका गलत उपयोग नहीं करना। तभी हम समझ गए थे ये बाबा कोई खेल खेल रहा है। वो हमको अपने आंख में देखने बोला ना, हम दिखाई से रहते कि जैसे हम उसके आंख में देख रहे हैं, लेकिन हम देख नहीं रहते। और जब उसको लगा कि वो हमको वश में कर लिया है तो मेरे सामने ही हमको बेवकूफ बोल रहा था। तभी हम सोच लिए थे कि इससे जो हम वशीकरण का जादू सीखे हैं ये हम सपना पर ट्राई करेंगे, सपना को अपना वश में करेंगे, टकला का पैसा चुरवाएंगे और उसके बाद इसको नकली नोट देंगे, और बाद में जब हम फंसेंगे तो हम ये बोल देंगे कि हम तो वश में थे, हमको ये वश में कर लिया था और चोरी करवा रहा था। साला वो फंस जाएगा, अब पैसा हमारे पास। अरे काला कद्दू तुम तो बहुत होशियार निकला, हमको क्यों नहीं ये सब बताया? तुम तो हम भी तुम्हारा साथ देते ना। अरे पगला, अगर तुमको हम बता देते तो तुम्हारा ये जासूसी वाला दिमाग कैसे चलता और तुम हमारा वीडियो कैसे बनाता?
अब यही वीडियो हम लोग के काम आएगा। टकला को जाकर दिखाएंगे कि देखो हमको वश में करके तुमने घर से पैसा चुरवाया है। ई बाबा, इसको गिरफ्तार करवाओ। टकला उसके पास जाएगा, उसको गिरफ्तार करवाएगा और पैसा हम लोग के पास रहेगा। मजा आएगा। अरे हाँ रे काला कद्दू, बहुत मजा आएगा। आधा पैसा हमको भी दे देना। चलो चलते हैं टकला नेता के पास। टकला नेता, तुमको पता है तुम्हारे घर में 20 लाख रुपए का चोरी हुआ है? अरे साला, तुम लोग को कैसे पता चला हमारा घर में 20 लाख रुपया था वो चोरी हो गया? हम ये बात तो सिर्फ सपना को बताए थे, वो पगली तो तुम लोग को नहीं बता दी। अरे वो बताई थोड़ी ना हम लोग को, बल्कि वही पैसा चुराई है। अरे झूठ मत बोलो, हमारी बचिया पैसा काहे चुराई के घर से? अरे काला कद्दू, उसको वश में जो किया था। अरे क्या तुम्हारा साले इतना हिम्मत, तुम हमारा बचिया को वश में करके हमारे घर में डाका डलवाया? तुम्हारा साले हम छोटा मोटा मजाक बहुत माफ किए हैं, तुम साला अब चोरी करने लगेगा हमारा घर में? तुमको तो साले अभी हम जेल में डलवा देंगे। अरे टकला नेता, काला कद्दू को जेल में डलवाने से पहले मेरा बात सुन लो। असली मुजरिम काला कद्दू नहीं, बल्कि काला कद्दू को जो वश में किया है ना, वो है। अरे फिर इस काला कलूटा को कौन वश में किया है? पकड़ा गए हो तो कहानी बना रहे हो? अरे पकड़ा कहाँ गए, हम लोग तो खुद सामने से चल के बता रहे तुमको। मेरे पास तो सबूत भी है कैसे काला कद्दू तुम्हारा घर से पैसा चुरा के उसको दिया है। क्या तुम्हारे पास सबूत है? हाँ, मेरे पास वीडियो है। अरे वीडियो है तो दिखा हमको। अरे घर पे है, चलो दिखाते हैं। हाँ चलो, अगर तुम्हारा बात सही निकला तो उस बाबा को हम छोड़ेंगे नहीं। अरे कमिश्नर साहब, हमारा घर में 20 लाख का चोरी हुआ है। अरे हम कमिश्नर नहीं, इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर साहब बोलिए। अरे ये भी साला महा पगला है, कभी इंस्पेक्टर बनता है कभी कमिश्नर बनता है, हमको तो समझ में नहीं आता है। अरे हाँ भाई हाँ, बोल रहे हैं इंस्पेक्टर। हमारा घर में चोरी हुआ है 20 लाख रुपए का, और ये चोरी काला कद्दू किया है। ओह, आपको ये भी पता है आपका घर से चोरी कौन किया है, और आप उसको पकड़ के भी लाए हैं? वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। हम लोग का काम आप करने लग गए। हम लोग का तनख्वाह भी आपको चाहिए टकला नेताजी। कितना पैसा कमाइएगा? हाँ, सबका पेट पे लात मारना चाहते हैं। आप ही को भगवान पेट दिया है, आप ही अकेला खाइएगा, हम लोग नहीं खाए। अरे चुप करो साले पागल, बकवास करा। देखो टकला नेता बोल रहा है चुप करो साला पागल। हमको साला भी बोल रहा, पागल भी बोल रहा है। लगता है इसका पत्नी पागल होगा, तभी ना इसका साला भी पागल होगा। अरे इस साला बुढ़ा पता नहीं क्या बकबक कर रहा है, लगता है इसका दिमाग घसक गया है। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारा घर में काला कद्दू हमारा बचिया को वश में करके 20 लाख रुपए का डकैती किया है। अच्छा, ही डकैती किया है तुम्हारा घर में? साले को पकड़ के अंदर करो। अरे इसको अंदर नहीं करना है। अरे तो तुम्हारा बाप को अंदर करना है क्या रे? अरे 2 जूता मारेंगे पागल साले, हमारा बाप को अंदर करेगा तुम? पहले सुना करो पूरा बात। अरे तो तुम पूरा बात बोला करो, तभी ना हम पूरा बात सुनेंगे जी। और क्या बोले तुम? कमिश्नर को जूता मारोगे तुम? अरे अभी तुम इंस्पेक्टर है। ओह, इंस्पेक्टर को जूता मारोगे तुम? इतना औकात हो गया तुम्हारा? कौन नंबर का जूता पहनते हो बेटा? हमको जहाँ तक पता 8 नंबर का जूता पहनते हो तुम। तुमको पता है हम 9 नंबर का जूता पहनते हैं। हम जब देंगे ना तुमको जूता तो बढ़िया से लगेगा। अरे काम का बात करो बुढ़ा, तुम समझा? बकवास नहीं करो। ओह अच्छा, हम तो भूल ही गए, हम बकवास कर रहे हैं तब से। फालतू आदमी के साथ काम का बात करना है। ए बाबू सुनो, हमारा पड़ोसी का कुत्ता भाग गया, उसको ढूंढ के लाओ। और देखो ना, रास्ता में भी कोई मिले तो पकड़ के ले आओ, कहे कि कुत्ता लोग का कमी नहीं है कद्दूपुर में। थाना तक चल के आ गया, देख नहीं रहे, भौंक रहा है तब से। अरे तुम हमको कुत्ता बोल रहे हो? अरे कुत्ता की तरफ भौंक रहे हो तो कुत्ता ही ना बोलेंगे जी, सुअर तो बोलेंगे नहीं। सुअर हो तो नाला में जाओ, यहाँ कहीं बैठे हो। कुत्ता हो तब नहीं यहाँ के भौंक रहे हो। अरे तुम कुत्ता है समझा? ओह, तुमको हम कुत्ता लग रहे हैं? हाँ, देख रहे हो, इसको हम कुत्ता नजर आ रहे हैं। हर कुत्ता को न सब कोई कुत्ता ही नजर आता है। तुम्हारा गलत फहमी है बेटा। तुम कुत्ता अपना बिरादरी वाला लोग के साथ घूमो, इधर का आ गए हो? अरे तुम काम का बात करता है कि मुंह तोड़े तुम्हारा बुढ़ा? ओह, तुम ही बता दो ना कौन सा काम का बात करे। अरे ये काला कद्दू को कोई बाबा वश में किया है और हमारा घर में डकैती करवाया है, उस बाबा को पकड़ के अंदर किया जाए, यही हम चाहते हैं। ओह, तुम चाहते हो? हम भी चाहते थे किसी को अपना कॉलेज में, लेकिन वो हमको मिली नहीं। देखो सब किस्मत का खेल है, तुम्हारा चाहने से थोड़ी ना तुमको मिल जाएगा हर चीज। जाओ बेटा जाओ, घर जाओ। अरे ये साला बुढ़ा लगता है उस बाबा से मिला हुआ है, तभी बकवास कर रहा है। ये साला बुढ़ा का तो वर्दी उतरवा देंगे, तब से देखो बकवास कर रहा है। समझ के क्या रखा टकला नेता को? अब वो बाबा को हमको ही पकड़ना पड़ेगा।